फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के बाद अब आई हमारे फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आज इस क्वेश्चन हम सारा डिस्कशन करेंगे, वही तरीके से सॉल्व करेंगे सर। सबसे पहला हमारा पोस्टिंग, फिर एडजस्टमेंट, देन टैली, बट कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे। मैं आपको ट्रेडिंग का जीपी निकाल के बताऊंगा, उसके बाद कैलकुलेशन का तरीका बताऊंगा एंड एनपी एंड टैली अमाउंट खुद से निकालना होगा, बट यस आंसर पूरा बताऊंगा मैं। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड वन। For the following trial balance and adjustment given below of Reena and Aarti, मतलब इस क्वेश्चन में पार्टनर्स का नाम है रीना एंड आरती। You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 19 and balance sheet as on that date। मतलब इसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में था वैसे थर्ड वाले क्वेश्चन भी हमारा ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। और हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि अब हमारी पूरी कोशिश है कि सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन के वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कर सके, तो एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, एक भी कंसेप्ट मिस ना हो। और अपडेट के लिए हमारे सोशल मीडिया के लिंक को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फॉलो कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड वन सर। जो ट्रायल बैलेंस का कंटेंट है मैं मालूम है सर, उन सभी का एक ही इफेक्ट होगा और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होने वाले हैं। सबसे पहला है परचेस। अब देखो, डेबिट का चीजें डेबिट में ही जाएगा, क्रेडिट की चीजें क्रेडिट में जाएगा। 0.1% चांस होता है आरडीडी और रिटर्न का जो उल्टा होता है, बाकी सब सिमिलर वैसे डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में, तो रिटर्न और आरडीडी उल्टा जाता है सर। सबसे पहले है परचेस। अब परचेस कहां पे आएगा सर? टीडी, ट्रेडिंग डेबिट, डेबिट में ही है। डेटर्स इट्स अ पार्ट ऑफ एसेट। जब मैं पूछ रहा तो प्लीज बोलते रहिए, इस पर रिवीजन भी होगा और पढ़ने में खुद को मजा आएगा कि हाँ हम ऑनलाइन ही हम ऑफलाइन बैठ के सब पढ़ रहे, सब फील होगा अंदर। सर घर वाला लगेगा भाई मूवी नहीं देख रहा यूट्यूब पे, पांडा सर का लेक्चर देख रहा है। चलिए, सेल्स रिटर्न मैंने कहा कि 1% चांस होता है, जो उल्टा होता है सेल्स रिटर्न, हमें सेल्स से माइनस करना है, तो इसको हम टीसी में लिखेंगे माइनस सेल्स। ओपनिंग स्टॉक बोलिए टीडी, बैड डेट्स बोलिए पीडी, लैंड बिल्डिंग कहां पे आएगा? एसेट्स, फर्नीचर भी एसेट। डिस्काउंट कंफ्यूजन होता है, देखो डिस्काउंट तो प्रॉफिट लॉस में, नो डाउट, बट सर ये प्रॉफिट लॉस को डेबिट में कि प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में? अगर अमाउंट डेबिट में तो डेबिट में, अगर अमाउंट क्रेडिट में तो क्रेडिट में। डेबिट में मतलब हमने डिस्काउंट दिया है जो हमारे लॉस होगा, और क्रेडिट में मतलब डिस्काउंट मिला है जो हमारे प्रॉफिट होगा, दैट इज इनकम होगा। तो फिलहाल ये पीडी, रॉयल्टीज टीडी, ठीक है। जब तक रॉयल्टी पे नहीं करूंगा तब तक मैं गुड्स को मैन्युफैक्चर या ट्रेड नहीं कर सकता, दैट मींस इट्स आवर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। रेंट पीडी, सैलरीज पीडी, वेजेस टीडी, इंश्योरेंस पीडी। हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इसलिए ड्राइंग को कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे, जो कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएगा वो ड्राइंग में से लेस, कैपिटल में से लेस करेगा इसको लाइबिलिटी में। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एसेट्स, क्रेडिट में आते। सेल्स सर टीसी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज। परचेस रिटर्न अगेन रिटर्न सारा अपोजिट होता है, मैंने कहा था क्रेडिट में, बल्कि फिर भी हम ट्रेडिंग का डेबिट में लिखेंगे, बट माइनस होगा, घूम फिर का वही होता है, माइनस परचेस में से। आरडीडी अगेन नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट, दैट इज पीडी में आएगा, माइनस करेंगे बैड डेट वाले कॉन्सेप्ट में से। डिस्काउंट देखो क्रेडिट में दिया है तो ये पीसी में आ जाएगा। कमीशन अगेन मिल रहा है मतलब पीसी में आ जाएगा। कैपिटल सर ये हम कैपिटल अकाउंट में ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड करने वाले हैं। चलिए, एडजस्टमेंट पहला क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर पूरे ट्रायल में चेक कर लीजिए, कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक नाम का चीज नहीं होगा, अगर होगा तो ओपनिंग स्टॉक होगा, बट ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बोथ आर डिफरेंट थिंग्स सर, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को ऊपर कहीं टिक करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करने वाले, तो क्लोजिंग स्टॉक को ऊपर कहीं टिक करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को समझो पहले। फिर है 900 बैड डेट, मतलब 100% हमें 900 रुपीज नहीं मिलने वाला है, और साथ में 1000 रुपीज का डाउटफुल भी है, और दोनों के दोनों एडजस्टमेंट सर हमारा डेटस के ऊपर होता है, इसलिए डेटस को डबल टिक करेंगे, एक 900 का एडजस्टमेंट है और एक 1000 का है, डेटस के ऊपर दो एडजस्टमेंट है इसलिए डेटस को दो टिक करेंगे हम, एक दो, और याद रहेगा एक का एक, दो का तीन और तीन का पांच। का मतलब क्या है? एक एडजस्टमेंट है एक टिक किया, दो लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, काम बन जाएगा। दो टिक है दो एडजस्टमेंट है मतलब तीन लाइन छोड़ेंगे, काम बन जाएगा। तीन टिक है मतलब तीन एडजस्टमेंट है पांच लाइन छोड़ेंगे, काम बन जाएगा। ये हमारा ट्रिक है हमेशा पोस्टिंग और एडजस्टमेंट को सॉल्व करते टाइम पे सर। चलिए आगे बढ़े सर। क्रिएट अ प्रोविजन, ओ हो डिस्काउंट एंड डेटर, डेटर के ऊपर एक और एडजस्टमेंट है, उसी के साथ में डिस्काउंट एंड क्रिएटर, जो बहुत कम टाइम पूछता है एग्जाम के अंदर, बहुत कम टाइम क्वेश्चन देखने मिलता है, बट एग्जाम पूछ लिया तो गड़बड़ी होता है ये वाला, तो इसमें ध्यान देना आप लोग। तो डेटर और क्रिएटर पे एक और एडजस्टमेंट है, डेटर पे तीन हो गया, क्रिएटर पे एक एडजस्टमेंट है आपका। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है वेजेस सैलरी के ऊपर, तो वेजेस और सैलरी को टिक कर लिया जाए। इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ, जब सॉल्व करें तब डिस्कशन करेंगे, फिलहाल इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है इसलिए इंश्योरेंस को टिक कर दिया जाए।
नेक्स्ट पेज पे लैंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है, तो लैंड बिल्डिंग के ऊपर टिक कर लिया जाए। और लास्ट में बोला है कैपिटल रेशियो, तो कैपिटल रेशियो कैसे निकालोगे मैं आपको वर्किंग नोट में करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला काम हम पोस्टिंग पे चलेंगे। आते हैं हमारे फॉर्मेट के पास, मैंने पहले से बनाया था ताकि टाइम कम जाए। क्वेश्चन नंबर 3, और ये हमारे अकाउंट्स एडिटेड चैनल जहां पर अभी इस वीडियो को देख रहे हो, और सुनील पांडा एकेडमी स्पेशली फॉर दी सीएमए स्टूडेंट के लिए। चलिए, तो ईयर क्या है हमारे 2019 एज पर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन में डेट दिया होगा आपको वो डेट लिखना होगा। सबसे पहले हमें मालूम है यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक आता है, उसके बाद यहां पे सर 2 परचेस आएगा। इस क्वेश्चन में रिटर्न भी है, तो परचेस से रिटर्न भी माइनस होना है, तो माइनस रिटर्न या परचेस रिटर्न हम दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे सर बाय सेल्स, और इस क्वेश्चन सेल्स रिटर्न भी है, अगर मान लो नहीं होगा तो भी डैश के बाहर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न या सेल्स रिटर्न। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओगे कमेंट करके। रिटर्न इनवर्ड मतलब परचेस रिटर्न होता है कि सेल्स रिटर्न होता है, कमेंट करके बताओगे। देखते कितने लोग ये वीडियो देख रहे पूरा। चलिए, तो सर सबसे पहला क्वेश्चन में है 35,500 का परचेस। भले इसके ऊपर टिक नहीं है फिर भी हम इनर में लिखेंगे क्योंकि रिटर्न्स माइनस करना है। ध्यान रखना जिस पे टिक है उसको अंदर लिखते हैं, जिस पे टिक नहीं है मतलब एडजस्टमेंट नहीं है उसको हम आउटर कॉलम में लिखने वाले हैं। बट परचेस सेल्स पे टिक नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, फिर भी इनर में लिख रहे हैं क्योंकि रिटर्न्स माइनस करना होता है। चलिए, परचेस के बाद डेटर्स 40,000 का विद 3 एडजस्टमेंट। तो असेट्स में जाएंगे पहले हम लोग, क्या लिखेंगे डेटर्स, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में आएगा। और दूसरी बात 3 एडजस्टमेंट है, 3 लाइन छोड़ेंगे हम लोग। 3 लाइन काम हो जाएगा नहीं सर, 1 के लिए 1, 2 के लिए 3 लाइन और 3 के लिए 5 लाइन है सर। तो 1 2 3 4 5 लाइन की जरूरत पड़ेगा 3 एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद सेल्स रिटर्न 1000 रुपीज जो हमें सेल्स से माइनस करना है सर, सेल्स से। तो यहां पर आएंगे, सेल्स कहां पे होता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में सर। 1000 रुपीज जब सेल्स का अमाउंट लिखेंगे तब माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ओपनिंग स्टॉक 18,100 रुपए है, यहीं पे आएगा सर। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में आ गया। फिर बैड डेट्स का 500 रुपए मैं काम करूंगा इस बार ना, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बैड डेट का पहले पूरा कॉन्सेप्ट लिख लेता हूं, याद भी हो जाएगा और आपको जो चीज जरूरत पड़ेगा उसमें से लिखेंगे, जो नहीं जरूरत पड़ेगा नहीं लिखेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में बैड डेट का पूरा कॉन्सेप्ट लिखते हैं। तो बैड डेट्स याद करो क्या कहता है, ये जो होता है सर ओल्ड वाला होता है, बराबर ना। फिर से प्लस होता है, क्या प्लस होता है न्यू बैड डेट्स, याद आ रहा है। फिर से प्लस होता है न्यू आरडीडी और माइनस होता है ओल्ड आरडीडी, बरोबर है। हाँ जी सर। अब जो चीज यहां ट्रायल में दिया होता है वो हमेशा ओल्ड होता है, एडजस्टमेंट में हमेशा न्यू होता है। पहले यहां पे देख लीजिए, आपको बैड डेट दिया है 500 का, उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ पे। बाकी चीजें जब जो जो आता रहेगा उसको लिखते रहेंगे, जो नहीं आएगा उसको बाद में डैश कर देंगे हम लोग। चलिए, फिर लैंड बिल्डिंग 25,000 का विथ 1 एडजस्टमेंट, यहां जाके लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा, अमाउंट है 25,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए कहां पे आएगा डायरेक्टली आउटर कॉलम में 25,000। फिर नहीं 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 सॉरी, लैंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है तो हमें इनर में लिखना है, फर्नीचर पे नहीं है। तो लैंड बिल्डिंग प्लेसमेंट है तो और एक ही टिक है, एक एडजस्टमेंट है, एक लेना काम बन जाए। फिर उसके नीचे फर्नीचर भी है क्वेश्चन में, बट फर्नीचर पे एडजस्टमेंट नहीं है, तो फर्नीचर का अमाउंट जो भी रहेगा वो आउटर में आएगा, जो अमाउंट है 20,000। चलिए, इसके बाद सर क्या है डिस्काउंट, डिस्काउंट 1000 रुपीज का प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में आएगा। यहां पे आ गया आपका टू डिस्काउंट, ये हमने डिस्काउंट अलाउड है, हमने सामने को डिस्काउंट दिया हुआ है। फिर रॉयल्टी 700 रुपए का, यहीं पे आ जाएगा 700 का सर टू रॉयल्टीज। चलिए आगे सर, रेंट है 1900 रुपए का प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, 1900, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए हमने आउटर में लिखा, बरोबर है। हाँ जी सर। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा लेकिन इनर कॉलम में, क्यों इनर में बताइए जरा मुझे, क्योंकि सबसे टिक किया है एडजस्टमेंट है। उसके बाद वेजेस था जो ट्रेडिंग में आएगा सर, और जहां तक मुझे याद आ रहा है वेजेस के ऊपर भी आउटस्टैंडिंग था, मतलब इसका भी अमाउंट इनर कॉलम में, अगर एक लाइन में काम बने कि एक ही टिक के एक ही एडजस्टमेंट है, अमाउंट है 800 रुपए का, बरोबर ना। हाँ जी सर। चलिए बहुत बढ़िया सर, हमने ये भी कवर कर लिया। अब इंश्योरेंस है 1500 रुपए का, दैट इज 1500, अगेन इट्स कम्स अंडर दी
प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड सर। तो इंश्योरेंस इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो अमाउंट कहां आने वाला है, इनर कॉलम में 1500, सिंगल एडजस्टमेंट, तो एक लाइन से काम बन जाना है सर। चलिए, तो हमने यहां तक कवर कर लिया। ड्राइंग हम पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में आ जाएगा ये 2000 1000। चलिए ड्राइंग यहां पे 2000 और 1000, ए पार्टनर्स का नाम लिख देता ना, रीना और आरती, दोनों भी लड़की है यार, बेचारे बॉयस का नाम नहीं आ रहा है, आएगा आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर आएगा। रीना एंड आरती, ठीक है। ये क्या है सर, ये हमारे लिए टू ड्राइंग से, भूलिएगा नहीं, जहां जहां अकाउंट है वहां सब जगह पे डेबिट में टू टू आना चाहिए, क्रेडिट में बाय बाय आना चाहिए सर। चलिए, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, बोथ आर द पार्ट ऑफ द एसेट, तो चलेंगे एसेट में, यहां लिख देंगे हम कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। कैश एट बैंक का अमाउंट है 11,500 और 2,000, ये है 11,500 और ये है 2,000। चलिए, अब उसके बाद सर हमने डेबिट का सारा पोस्टिंग कवर कर लिया, इतना करें से जहां तक मुझे लगता है कम से कम 3 से 4 मार्क्स तो फिक्स हो गया सर। क्रेडिट में सेल्स से 58,200 का, सेल्स 58,200, तो यहां पे आएंगे हम लोग सबसे पहले 58,200, पहले से हमने यहाँ पे रिटर्न लिख के रखा, तो 58,200 में से 1000 माइनस होगा, ब्रैकेट मतलब माइनस ना रिटर्न, तो बचेगा 57,200। चलिए, उसके बाद क्या सर, उसके बाद क्रेडिटर्स 25,700 रुपए, जो कि लाइबिलिटी में आएगा। ध्यान रखना सबसे पहले कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद आप यहां पे दिखा दो क्रेडिटर्स, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट था इसलिए अमाउंट इनर कॉलम में, इस पर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर है क्वेश्चन में, बराबर ना। हाँ सर, और एक काम कीजिए साथ में ना यहाँ पार्टनर्स के नाम लिख के रख लीजिए ताकि गड़बड़ ना हो, रीना और आरती। चलिए, उसके बाद सर परचेस रिटर्न है, मतलब परचेस से माइनस करना है 500 रुपए, परचेस के पास जाएंगे, यहां से 500 माइनस कर देंगे, तो 35,500 में से 500 का तो बचा कितना, 35,000। चलिए, उसके बाद सर आरडीडी, ये ओल्ड आरडीडी है, हमेशा ध्यान रखना, ट्रायल में हमेशा दिया हुआ ओल्ड होता है, एडजस्टमेंट में न्यू होता है, तो हमने ये याद है प्रॉफिट लॉस डेबिट में बैलेंस का पूरा फॉर्मेट लिखा है, वहां पर आएगा सर 800 रुपए प्रॉफिट लॉस डेबिट में, ये देखो हमने पूरा कॉन्सेप्ट लिखा है, ओल्ड आरडीडी जो माइनस वाला है 800 रुपए। चलिए, ये भी हो गया सर। डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस क्रेडिट है 50 रुपीज का, बट अकाउंटिंग करना पड़ेगा, अकाउंटिंग बोलता भाई 1 रुपए की नहीं ऑन डिस्क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज AS1, सब कुछ दिखाओ, सब कुछ बताओ उनको, तो AS1 के अकॉर्डिंग 50 रुपीज भले हो बट दिखाना पड़ेगा 50 रुपीज का क्या है ये डिस्काउंट। तो आपने एक लाइन क्यों छोड़ा, वो ग्रॉस प्रॉफिट आने वाला इस क्वेश्चन में, हाँ ग्रॉस लॉस भी आ सकता है, तो यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें ईयर लिखा नहीं, लिख देता हूँ मैं 2019। जब आउट ऑफ मिलना चालू होता है ना, तब हम यहाँ ये चीजें ढूंढते मार्क्स कट करने के लिए, ये हो गया ये हो गया, तो ये चीजें हम लोग ढूंढते, फिर एक मार्क कहाँ करने, जब आउट ऑफ मिल जाता है तो चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, ये हो गया। कमीशन से 250 का, वो भी यहीं पर आएगा, बाय कमीशन। फिर इसके बाद कैपिटल, हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है, ये क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल क्रेडिट चढ़ाएगा 50,000 और 30,000, कैपिटल में जाएंगे 50,000 एंड 30,000, क्या है ये हमारे लिए कैपिटल का ओपनिंग है, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। चलिए, तो फाइनली हमने सारा पोस्टिंग कवर कर लिया, नाउ हम सेकंड स्टेप में जाएंगे, दैट इज एडजस्टमेंट की तरफ। पहला इसमें क्लोजिंग स्टॉक है, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट में 22,000 का, तो पहले बैलेंस शीट एसेट में लिख देता हूं मैं क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन में 2 स्टॉक का वैल्यू होगा तो विच एवर इज लोवेस्ट एज पर द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हो गया 22 का पहला इफेक्ट, भूलना नहीं सेकंड इफेक्ट करना, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे जितने एडजस्टमेंट होते हैं सबका मिनिमम 2 इफेक्ट होता है, सिर्फ वो इंसर्ट गुड क्लॉज ऑफ फायर और उसके 3 इफेक्ट होंगे, बाकी सबके 2 इफेक्ट होंगे सर। तब इसका सेकंड इफेक्ट ट्रेडिंग का क्रेडिट में देते हैं हम लोग, और हमेशा क्लोज स्टॉक को थोड़ा सा नीचे लिखा करो ताकि कुछ और एडजस्टमेंट तो बीच में कर सके। बाय क्लोजिंग स्टॉक, इस पर कोई प्लस माइनस नहीं होता, सीधे आउटर कॉलम आएगा 22,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया, सेकंड है सर, अब ध्यान देना जब कभी डेटा के ऊपर एडजस्टमेंट सॉल्व करो 5 चीजें चेक करने का, वो है या नहीं। मैंने बेसिक
बताया हुआ है। सबसे पहले चेक करो क्वेश्चन में कोई अनरिकॉर्डेड सेल्स है क्या, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, कहीं भी अनरिकॉर्डेड सेल्स नहीं है। फिर सेकंड एस्पेक्ट चेक करो डिसऑनर्ड बिल रिसीवेबल है क्या, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है, और ये दोनों हमेशा डेटर में ऐड होता है। थर्ड होता है न्यू बैड डेट, फोर्थ होता है न्यू आरडीडी, और फिफ्थ होता है डिस्काउंट ऑन डेटर। और ये लास्ट के तीनों एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिए हुए हैं, और तीनों के तीनों माइनस होते हैं, और इसी ऑर्डर में करना है। पहले जितने कंफर्म नहीं मिलेगा पैसा, दैट इज न्यू बैड डेट, सबसे पहले करना होता है। फिर जिसके ऊपर डाउट है पैसा मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, उसको माइनस करेंगे। फिर फाइनल जिससे पैसा मिलने वाला है उसको हम डिस्काउंट देंगे। समझ रहे हो, ये एक लॉजिक है, कॉमन सेंस है। जो नहीं देने वाला है साइड में करो उसको, जिसको ऊपर डाउट है उसको साइड में करो, जो दे सकते जो अच्छे लोग हैं हमारे, जो हमारे अच्छे कस्टमर है उनको हम डिस्काउंट देंगे। सर डिस्काउंट से लास्ट में होता है। चलिए फिर हम वन बाय वन सब कुछ करेंगे। चलिए डेटर्स के पास में मैंने जैसे बताया पहले वो ऑर्डर में लिख लेता, फिर आपको सॉल्व करवाता हूं मैं। देखो डिसऑनर्ड बिलिसेबल नहीं है, अनरिकॉर्ड सेल नहीं है, अगर दोनों हो दोनों ऐड करते। उसके बाद थर्ड वन क्या मैंने बताया, लेस न्यू बैड डेट्स करेंगे। क्या करेंगे, लेस न्यू बैड डेट। ये लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से लेस न्यू आरडीडी करेंगे। क्या करेंगे, लेस न्यू आरडीडी। फिर इसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। बरोबर। अब ढूंढिए क्वेश्चन में न्यू बैड डेट जो दिया हुआ है वो यहीं पे है, आपको दिख रहा है 900 और आरडीडी 1000 का है। नहीं, वेट, क्या लिखा है, 900 फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल क्रिएट अ प्रोविजन। देखो प्रोविजन जो होता है वो होता है आरडीडी, ध्यान रखना। और ये आपका बैड हो गया क्लियर, तो 900 और 1000, ये 900 है और ये 1000। अच्छी बात है, अमाउंट देकर नहीं तो बहुत टाइम पे आरडीडी जो परसेंटेज में होता है, ये 900 है, जीरो मैंने बढ़ा दिया गलती से, 900 को 9000 कर दिया भाई, नुकसान करा देगा। और डिस्काउंट का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया, डिस्काउंट ऑन डेटर इज 3%, क्रेडिटर 5% है, जिस पे 3% है। चलिए सॉल्व करते, तो 40,000 में से 900 गया तो बचेगा सर 39,100। उसके बाद हम क्या करेंगे, 39,100 में से जो 1000 का हमारा कंफर्म पैसा जिसपे डाउटफुल है, कंफर्म नहीं डाउटफुल है, वो जो प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं वो माइनस करेंगे। दैट इज ये आ जाएगा हमारा 38,100। इसके ऊपर आप 3% निकालो। ध्यान देना क्या बोला मैंने, ये कैलकुलेशन मैंने क्या बोला आपको, 38,100 पे 3%। ये सॉल्व करो, मुझे बताओ कितना है। देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, डबल जीरो कट करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा सामने। क्या करोगे, 3 1 3, 24 का 2, 9 और 11, शायद 1143 आना चाहिए। ठीक है, डबल जीरो ऊपर नीचे कट हो गया, मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए। सब क्वेश्चन में कैलकुलेशन बता नहीं सकता, प्लीज ध्यान दीजिए, एक दो क्वेश्चन बताऊंगा उसके बाद खुद से कैलकुलेशन करना पड़ता है। फिर ये डिंग डिंग 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, होप से और कैसे पता 9 कैसे बचा, 1 ट्रांसफर हो चुका है इसलिए 1 में 0 जाने सकता, तो 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 6, और ये 3 का 3, 36,957 आपका बैलेंस बच जाएगा। गड़बड़ करना नहीं, ध्यान देना, यहाँ पे 1 2 3 एडजस्टमेंट है, तीनों का सेकेंड इफेक्ट करना पड़ेगा। तो सर अब ध्यान देना, तीनों के तीनों लॉसेस है, तो तीनों के तीनों प्रॉफिट लॉस डेबिट में आने वाला है, प्रॉफिट लॉस डेबिट में आएंगे। देखो हमने पहले से बना के लिखा हुआ है पे, तो न्यू बैडेट मुझे मालूम पड़ा 900 का है, न्यू आरडीडी जो 1000 का। सर डिस्काउंट कहां लिखे, डिस्काउंट इसे मिक्स नहीं करे, डिस्काउंट को अलग से प्रेजेंट करना पड़ता है, तो यहां पे मैं दिखा दूंगा अलग से, तो डिस्काउंट ऑन डेटर। देखो पहले से क्वेश्चन में डिस्काउंट दिख रहा है आपको, बट ये डिस्काउंट अलग है, ये डिस्काउंट अलग है। ठीक है, तो सर ये डिस्काउंट ऑन डेटर का अमाउंट जो था हमारा निकला 1143, और जो बैडेट वाला कॉन्सेप्ट उसको सॉल्व कर लेते हैं। बचेगा 1500, 1600 शायद ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, 1600। ठीक है, तो चलिए, तो बहुत ही सही, हमने क्या कर दिया, फर्स्ट कवर कर लिया, सेकंड भी हो गया, यहाँ तक कि ये वाला पार्ट हो चुका है। अब डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर सॉल्व करना है सर। अब देखो सिंपल सा बात है, डिस्काउंट क्रेडिटर मतलब क्या है, हम किसी को पे करना बाकी, इट्स कॉल्ड एज क्रेडिटर। अब वो बोल रहा है भाई सुनील भाई तुम एक काम करो 5% कम पे करो, मतलब हमें तो खुशी होगी, है कि नहीं। तो सर क्रेडिटर से पहले माइनस करेंगे, हमें बेनिफिट हो रहा है इसलिए सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में लिखने वाले, तो पहला क्रेडिटर से माइनस करेंगे 5%। चलते भाग के क्रेडिटर्स के पास में, बोलेंगे क्रेडिटर हमें जो है डिस्काउंट मिल गया है 5% का, कितने का, 5% का। तो 25,700 के ऊपर आप लोग 5% निकालो, 10% 2570 आएगा, उसका हाफ 1000 2570 आएगा, तो 125035, दैट इज 1285 समथिंग आना चाहिए। प्लीज वेरीफाई करना कैसे निकाल सकते हो, 25,700 मल्टीप्लाई 5/100 करना, डबल जीरो कट हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करना, 1285 आपको मिलना चाहिए। माइनस करते
10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 4 और 2 दैट इज 24,415, 24,415। अभी जो 1285 है हमारे लिए बेनिफिट होगा, अरे दिल खुश हो जाएगा, पैसा मिला, पैसा मिला, पैसा कम मिला, पैसा कम पे करना है, बेनिफिट हुआ तो कहां पर आएगा, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में 1285 का, कितने का 1285। अगेन देखो आपको एक डिस्काउंट दिख रहा है, बट ये डिस्काउंट और वो डिस्काउंट अलग है, ये है डिस्काउंट ऑन बोलिए क्रेडिटर्स, ठीक है। चलिए सो थर्ड एडजस्टमेंट भी हमारा हो गया है, अब चलेंगे फोर्थ की तरफ। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होता है, क्यों, हमें अकाउंटिंग के पूरे 12 महीने दिखाना होता है, बट ये कुछ तो पे नहीं हुआ इस 12 महीने में से, इसलिए ऐड है कि उसको एग्जैक्ट दिखाना है, ठीक है। तो सर वेजेस पे 700 रुपए है, वेजेस पे 700 रुपए मतलब ट्रेडिंग में जाएंगे, क्योंकि वेजेस ट्रेडिंग में होता है सर, इस पे 700 रुपए है और सैलरी पे 800 रुपए, तो पहले इसको ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग, और ऐड करने के बाद 800 पे किया, 700 बाकी है, इस तरीके से पूरे ईयर का वेजेस का अमाउंट होता है 1500 रुपए, ठीक है। सेकंड वैसे सैलरी का भी है, दोनों का सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी में आएगा, साथ में करेंगे हम लोग, प्लस आउटस्टैंडिंग जहां तक मुझे याद है इसका 800 रुपए था, तो 3800 हो गया। सेकेंड इफेक्ट सर बोथ आर दी पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में जाएंगे, यहां दिखा देंगे, आप दोनों के अमाउंट को अलग अलग डायरेक्ट आउटर में दिखा सकते हो, अदरवाइज दोनों के अमाउंट को पहले इनर में दिखा करके फिर दोनों आउटर में भी ले सकते हो, वेजेस और सैलरी, शायद ये 700 रुपए और ये 800 रुपए है, इस तरीके से 1500 रुपए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन से हम लोग, कभी कभी अमाउंट अगर इंटरचेंज हो गया तो भी मार्क्स कटता है आपका। देखिए मेरे 700 रुपए सैलरी, हाँ सही हो गया सर। अब इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनना समझना, ध्यान से सुनना समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस जो हमने पे किया है ये हमने 15 महीने के लिए पे किया, पहला तो क्वेश्चन अराइज होना चाहिए सर क्या 15 महीने के लिए पे करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं, अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का है, तो वी जस्ट हैव टू पे 12 मंथ फॉर द 12 मंथ, बट वी पेड फॉर द 15 मंथ, तो हमने 3 महीने का एक्स्ट्रा पे किया। अब मुझे बताओ 3 जो एक्स्ट्रा पे किया है, इट्स आउटस्टैंडिंग की एडवांस, आई मीन प्रीपेड, तो डेफिनेटली इट्स अ प्रीपेड, वी पेड 3 मंथ एक्स्ट्रा वाला अमाउंट, तो 3 मंथ का अमाउंट कितना आइडेंटिफाई करना है, बट यहां रुको, यहां तक बात होता तो बात अलग होता, यहां पे एक डेट दी है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 18, और अकाउंटिंग स्टार्टिंग में हमारा 1 अप्रैल 18 ही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है विथ इफेक्ट फ्रॉम WF, हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है इंश्योरेंस है वो 1 तारीख से चालू हो गया है, मतलब पूरे साल भर का 12 महीना पूरा यूज होने वाला है। किसी किसी क्वेश्चन होता है कि 6 महीना यूज हुआ, 8 महीना यूज हुआ, तो जितने महीने का यूज होगा उतने ही अमाउंट हमें आउटर में दिखना चाहिए। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, वेट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा मैं, फिलहाल सिंपल एंड शॉर्ट सर 1 अप्रैल से 12 महीना पे होना चाहिए, बट हमने 15 महीना पे कर दिया, तो 3 महीने एक्स्ट्रा पे किया है, वो हमारे लिए प्रीपेड है, तो 3 महीने का माइनस करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड सर। तो देखिए मैं यहीं पे आता हूं, डायरेक्ट करके दिखाता हूं आपको, मैं अलग से वर्किंग नहीं करवा रहा हूं, डायरेक्ट कराता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटे, डोंट वरी। तो सर ये जो इंश्योरेंस है 15 मंथ का हमने 1500 पे किया है, और हमें 15 महीने का नहीं पे करना, 12 महीने पे करना था, इससे इसको प्रीपेड बोलूंगा या एडवांस बोल सकता हूं। तो प्रीपेड कितने महीने का होगा सर, 12 महीने करना चाहिए ना, तो 3 महीने का एक्स्ट्रा है, कॉमन सेंस लगाओ यार, 1500 अगर 15 महीने का 3 महीने कितना होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सर 300 रुपए हो गया, यस और नो, यस और नो, समझ रहे हैं क्या बोल रहा है, 1500 15 महीना 3 महीने का 300 रुपए, तो 12 महीने का एज इट इज 1200 रुपए बाहर दिख गया सर। तो 300 रुपए तुमने एक्स्ट्रा पे किया, इट्स वन काइंड ऑफ एसेट ना, हमने प्रीपेड किया, हमने एक्स्ट्रा पे करके अपना खर्चा अगले महीने पे नहीं करना पड़ेगा, अगले साल का 3 महीना पे नहीं करना पड़ेगा, तो अपने लिए एसेट्स में आएगा। तो एसेट में दिखाएंगे हम लोग, प्रीपेड या एडवांस दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं आप। इंश्योरेंस कितने का, 300 का, ओनली 300 का, डन। चलिए सो हमने अब ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया। लैंड बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है, मंथ वगैरह कुछ नहीं है, तो लेस डेप्रिसिएशन 5% है सर, तो 25 उनका 10% इज 2500, उसका हाफ 1250 आना चाहिए, तो 23,750 बैलेंस आना चाहिए, बरोबर ना, माइनस कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए आप लोग का। तो डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट सर, अरे भूलना नहीं सेकंड इफेक्ट वरना गड़बड़ हो जाएगा, सेकंड इफेक्ट लॉस है, दिल को दर्द होगा, दिल को दर्द हो तो कहां पर आएगा, प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आएगा सर, 1250 आ जाएंगे, आ जाएंगे, इधर आएगा 1250, क्या बोल के, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग,
और हर किसी को पता होना चाहिए सिर्फ लैंड के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन नहीं होता, सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर हो सकता है या लैंड बिल्डिंग के ऊपर हो सकता है, इटसेल्फ लैंड के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन नहीं होता, ठीक है। चलिए तो बहुत बढ़िया, हमने लगभग लगभग सारे, अच्छा इसका अमाउंट लिखा नहीं थे, लिख दिया ना 1250, हाँ। तो सर बहुत बढ़िया, हमने सारे एस्पेंट कवर कर दिए, सिर्फ अभी कैपिटल रेशियो कैसे निकाला बताता हूँ, क्योंकि इसकी मदद से हम नेट प्रॉफिट को डिवाइड करने वाले। तो मैंने वर्किंग नोट के लिए स्पेस बना कर रखा हुआ यहाँ पे, हमेशा मैं कैपिटल के नीचे वर्किंग नोट कर दूँ ताकि स्पेस मिल जाए तो और इजिली रफ नहीं करने की जरूरत पे आराम से शो कर सकते हो आप। तो मैं कैपिटल रेशियो कैसे निकालते पता, बड़ा सिंपल है, कॉमन जीरो गायब करना होता है सिर्फ। पार्टनर्स का नाम रीना एंड आरती है, ठीक है। तो इनके कैपिटल रेशियो निकालने के लिए कैपिटल के अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो कैपिटल का अमाउंट है 50 और 30, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन, देखो 50,000 इज टू 30,000। तो इसमें से कॉमन जीरो गायब करो, देखो एक कट 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 एक कट। तो रेशियो क्या बन गया सर, सिंपल सा 5:3 इज इक्वल टू 8। मतलब क्या हुआ, 8 में से 5 हिस्सा रीना, आई थिंक रीना का रहेगा और 3 हिस्सा आरती करेगा। सिंपल सा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 5:3 में आपको डिवाइड करना है, बस इतना था तुम्हारा सारा एडजस्टमेंट। चलेंगे, अच्छा इस क्वेश्चन में कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं, आई थिंक करेक्ट। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लोग क्लोजिंग करेंगे। चलिए सर चलते ट्रेडिंग के पास। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पार्ट नीचे पार्ट यूज कर लूंगा हमारे कैलकुलेशन के लिए, तो इसको रफ कर लेता हूँ। आप भी एग्जाम में कर सकते हो, बट जो यहाँ कैलकुलेशन करोगे प्लीज उसको रफ कर देना, कोई भी सबूत रखने का नहीं, कोई भी कारनामा करो उसका सबूत रखने का नहीं, हटा देने का, मार्क्स कटना नहीं छपने का। चलिए तो मुझे आप लोगों को क्या चाहिए ना, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट टोटल चाहिए और डेबिट टोटल चाहिए, जल्द से जल्द करके बताएंगे। अगर चाहते तुम अच्छे स्कोर करना तो कैलकुलेशन करो, बहुत जरूरी है हमारे लिए। चलिए जल्दी से वीडियो पॉज करो और मुझे ट्रेडिंग का टोटल बताओ। देखो 57,222 दैट इज 50 70 79,200 क्रेडिट का, 79,200 डेबिट करते, चलो ये करके बताता हूं आपको, 18,100 35,700 और 1,500। ये डिंग डिंग सारे क्वेश्चन में करके बताऊंगा, मैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, ये डिंग डिंग 8 5 5 10 13, फिर 6 6 12 13 14 15 और ये 5, दैट इज 55,300 शायद आ रहा है, देख लेते एक बार। 55,300 मतलब ये हमारा इनकम होता है और ये हमारा एक्सपेंडिचर होता है ना। क्रेडिट हमेशा इनकम होता है, डेबिट हमेशा एक्सपेंडिचर होता है ना। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन, तो डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है, इनकी इनकम ज्यादा आया एक्सपेंडिचर कम गया है। माइनस करो, डिंग 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 डिंग, 2 में से 3 जा नहीं सकता तो शिफ्ट करेंगे, 12 माइनस 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दैट इज 9 आ गया सर। 8 में से 5 गया 3, 7 5 2, मतलब 23,900 इज आवर जीपी। उसको लिखना कैसे सर, हाईएस्ट अमाउंट कौन सा है, क्रेडिट वाला, तो उसको दोनों साइड लिखने फॉर द टैली पर्पस, 79,200 79,200। देखिए यहां पर आएगा 79,200, यहां भी आएगा, सामने सामने हमें सामने सामने, ठीक है तो ना, मेरे सामने वाली खिड़की में, वैसे सामने सामने, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब कम कहां पड़ रहा है, क्रेडिट डेबिट में, तो डेबिट में आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर मेरा कम है। नीचे दिखा दो बैलेंस एंड फिगर, मैंने कहा ना जब आउट ऑफ मिलता तो हम यही ढूंढते हैं बच्चों, हम कहाँ पकड़े, कहाँ गलती ढूंढे और एक मार्क्स कट कर दें, तो ध्यान रखना। तो बचा कितना, 23,900, ये हमारा क्या मिल गया हमें, ग्रॉस प्रॉफिट। और हाँ आगे बढ़ने से पहले सारे कारनामा सारे सबूत रफ कर दो, एक भी सबूत नहीं होना चाहिए हमारे मार्क्स कट करने के लिए। हाँ आप चाहो तो ये भी रफ कर सकते हो, फिलहाल आपके हेल्प के लिए मैं रखा हूं यहाँ पे, एग्जाम में आप मत रखना। चलिए अब ताथैया था, मतलब ट्रेडिंग का डेबिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में, 23,900 23,900 क्या हो गया ये, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये ब्रॉड डाउन, वहां पे क्लोज हुआ, यहाँ पे ओपनिंग हुआ। जैसे आपने ट्रेडिंग का निकाला वैसे आपको प्रॉफिट लॉस का निकालना है, डिक्टो एज इट इज, डिक्टो एज इट इज। अब मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद से करना है। वीडियो पॉज करोगे फटाफट फटाफट, मुझे मैं यहीं पे दिखूंगा, मुझे बताओगे, मुझे सिर्फ फाइनल नेटवर्क बताओ यार, बस फाइनल नेटवर्क निकाल बताओ, वीडियो पॉज कर फटाफट बताओ, दिखाओ दो, पहले क्रेडिट का प्लस कर लो, 23,900 50 रुपीज 250 और 1285। जल्दी से मुझे फाइनल नेटवर्क बताओ, वीडियो का पॉज कर निकाल बताओ। अगर आपने किया होगा वीडियो पॉज करके तो बॉस तुमको क्रेडिट का जमा अमाउंट मिला अभी भी, 25,485 आना चाहिए, 25,485 आना चाहिए।
और फाइनल नेट प्रॉफिट मतलब डेबिट में से क्रेडिट का अमाउंट माइनस करने के बाद आपको जो है 13,592 बैलेंस आना चाहिए। ये आपका फाइनल नेट प्रॉफिट होगा 13,592। ये देखो मैच हो रहा है, ठीक है। लेकिन देखो जीपी हमें पार्टनर्स पे डिवाइड नहीं करना पड़ता क्योंकि फाइनल नेट प्रॉफिट होता है, बट नेट प्रॉफिट के बाद और कोई प्रॉफिट नहीं निकलने वाला। अगर हमने रीना और आरती को थमा दिया प्रॉफिट, ये बोला बांट लो आपस में, अरे मारपीट कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे। इसलिए इनको एज पर द रेशियो डिवाइड करके देंगे, भाई तेरा पैसा ये तेरा पैसा रखो अपने पास, झगड़ा झगड़ी मत करो, अकाउंट्स को याद करो। तो सर यहां पे आएंगे टू नेट प्रॉफिट लिखेंगे, दो पार्टनर्स है, पहली पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर रीना, दूसरी आरती। इनका रेशियो में निकाल कर रखा है, इस पर कैपिटल रेशियो से ये 13,592 आई थिंक 3:2 था ना, चेक कर लो एक बार, 5:3 है, ओके। मतलब 5/8 और यहाँ पे 13,592 मल्टीप्लाई 3/8। देखो इसका सिंपल तरीका होता है, पहले 8 से डिवाइड कर देने का, फिर जो अमाउंट आएगा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड में 8 करो, फिर जो अमाउंट आएगा मल्टीप्लाई 5 करोगे तो पहला आंसर, मल्टीप्लाई 3 करो सेकंड आंसर आपको आ जाएगा। जो मिलना चाहिए सारे कैलकुलेशन पार्ट प्लीज करो, मैं वीडियो को बहुत लंबी नहीं कर रहा था, मैं कैलकुलेशन करके रखा आप लोग के लिए। तो ये जो है 8495, बट सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करो, आई सजेस्ट प्लीज क्या करो वीडियो को पॉज करके, भले ही 1-2 मिनट ज्यादा जाएगा बट कैलकुलेशन बड़ा स्ट्रांग होगा आप लोग का, क्योंकि एग्जाम मुझे नहीं आपको देना यार। अब देखो ये नेट प्रॉफिट निकल गया, पार्टनर्स को मिलेगा, मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है इसलिए कैपिटल में ऐड करूंगा, कैपिटल नहीं बना रहेगा आप लोगों ने तो लायबिलिटी के अंदर कैपिटल में ऐड करोगे, ठीक है। चलो यहां पे आ जाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में, ये आ जाएगा मैक्स टू मैक्स और 5 से 7 मिनट जाएगा, डोंट वरी। बाय नेट प्रॉफिट ये है 8495 और ये है 5097, दोनों भी मेन कॉलम होता है और अगेन आमने सामने, ये आ जाएगा 58,495 और ये 35,097 सर, बरोबर है क्या? हाँ बोलो बोलो, अरे हाँ तो बोलो यार, ओके। सेम एड्रेस यहाँ लिखेंगे 58,495 और 35,097 रुपीज, इसमें से 1,000 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 34,097 रुपीज और ये 2,000 माइनस करने पे 56, और ये हमारा फाइनल इस साल का क्लोजिंग कैपिटल इतना इनका बैलेंस है, मतलब रीना का इतना बैलेंस है और आरती का इतना, इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस सीडी। क्या बोलेंगे? बैलेंस सीडी। ये कहां लिखेंगे सर? ये तो सेकंड लास्ट कैलकुलेशन हमारा, ये हमारे बैलेंस कैपिटल है और कैपिटल कहां लिखते हैं? लाइबिलिटी में। चलेंगे लाइबिलिटी में, यहां लिख देंगे हम लोग कैपिटल का अमाउंट, रीना का था 56,495 और 34,097, इन दोनों को ऐड कर लो, 5 5 10 12 10 19 5 10 9, आई थिंक 90,592 आएगा। अब फाइनल कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोटा नहीं, छोड़ नहीं रहा, मतलब करना है आपको, पहले मुझे लाइबिलिटी का प्लस करके बताओ, फिर हम एसेट्स का प्लस करेंगे। आई गिव यू 20 सेकेंड यार, 3 अमाउंट है, फटाफट प्लस कीजिए, मुझे बताइए कितना आ रहा है। 9592, 24,415 और 1,500 रुपए, कर लीजिए जल्दी से। और सेम फिर आप एसेट भी प्लस करना, सीधे इतना ही अमाउंट है ना, देख लो पहला, तो लिख लो 36,957, 23,750, फिर 20,000 है, 11,500 है, फिर 2,000, 22,000 और 300, और दोनों का टोटल अमाउंट प्लीज करना खुद से, बेटर रहेगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा। फिलहाल मैं बता रहा फाइनल अमाउंट, बट फिर भी करो सर। फाइनल जो टैली अमाउंट इनका आना चाहिए 1,16,507, करके देखिएगा आ रहा है, नहीं आ रहा मुझे कमेंट करना, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, सेकंड नेक्स्ट लेक्चर में उसको फिर अपन अपडेट कर देंगे, ठीक है। चेक कीजिएगा 1,16,507 डेफिनेटली आना चाहिए, ये सारा आईटी अमाउंट है 1,16,507, और इस तरीके से हमारा ये सम पूरा खत्म होता है। मैं आपको स्टार्टिंग से आंसर शो करता हूँ, जो बच्चे सिर्फ कॉपी करना चाहते हैं उनके लिए हेल्प हो जाएगा, है कि नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और ये बैलेंस शीट, और ये कैपिटल विथ वर्किंग नोट, ठीक है। होप्स आपको लेकर समझा होगा, और समझा तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए सारे 12 फ्रेंड के साथ में। बहुत जल्दी 11 के वीडियो भी आने वाले, तो 11 फ्रेंड को बता कर रखो भाई, ये चैनल पे सब्सक्राइब रखो, और हमारा सोरस सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको फॉलो करना भूलना नहीं। अब मिलते कोई और वीडियो, आई मीन नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट सम पे, तो पढ़ते रहिए, पार्टनर्स को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।